अंतिम चिट्ठी। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का बोलबाला था, वहां एक वृद्धा माँ सविता रहती थीं। उनका घर हमेशा ताजे फूलों और हंसती आवाजों से भरा रहता था। माँ सविता की आंखों में एक चुप्पी सी थी, जैसे उनके दिल में एक गहरा रहस्य छुपा हो। सविता की जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक युवक राजू से प्यार किया। राजू उनके जीवन की खुशी और उनके सपनों का साथी था। लेकिन एक दिन राजू को एक दूर के शहर में नौकरी के लिए भेजा गया। उनका प्रेम पत्रों के माध्यम से संपर्क बना रहा, लेकिन धीरे धीरे पत्र आना कम हो गया। एक दिन सविता को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सविता का दिल चुराया हुआ था और उन्होंने उस पत्र को कभी पूरी तरह से नहीं पढ़ा। सविता ने अपने दुख को छुपाते हुए जीवन की राह पर चलना जारी रखा। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाया और सबके साथ अपने अनुभव साझा किए। वह हमेशा दूसरों की खुशी के लिए काम करती रही, लेकिन राजू की यादें उनके दिल में गहराई से बैठी थीं। एक दिन जब सविता अपने पुराने सामान को कर रही थीं, उन्होंने एक पुराना बक्सा पाया। उस बक्से में राजू के प्रेम पत्र थे, जिनमें उनकी भावनाएं और प्यार भरी बातें लिखी थीं। सविता ने चुपचाप उन पत्रों को पढ़ना शुरू किया और राजू के शब्दों ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। एक पत्र में राजू ने लिखा था, सविता, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, मेरा दिल तुम्हारे पास है। मैं लौटूंगा और हम एक बार फिर से साथ होंगे। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में राहत भी थी। उन्होंने एक छोटी सी तिजोरी निकाली और पत्रों को उसमें रखा, साथ ही अंतिम पत्र को भी रखा, जिसे उन्होंने कभी नहीं खोला था। फिर उन्होंने उस तिजोरी को गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर दिया, जहां राजू के साथ बिताए गए दिनों की यादें थीं। समय बीत गया, लेकिन माँ सविता की कहानियाँ और राजू का प्यार गांव में जीवित रहा। बच्चों ने जब भी उस पीपल के पेड़ के नीचे खेला, उन्हें माँ सविता की कहानियाँ सुनने को मिलीं। सविता ने अपनी जिंदगी प्यार और सुकून के साथ बिताई और अंत में उन्हें यही महसूस हुआ कि राजू उनके दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। आशा है कि आपको यह कहानी भावुक लगी। यह प्रेम, खोने और यादों की अनंतता पर एक सुंदर प्रतिबिंब है।